हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। जरूर चाहो तो इन वीडियोस को स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में बात करें तो हम लोग बेसिकली 3 से 4 कंपनीज के नंबर्स यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहेगा क्योंकि 3-4 नंबर्स को कवर करना है यहाँ पे, राइट। एक ओवरव्यू लेंगे, ऑब्वियसली पूरा डिटेल वीडियो में यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। एक ओवरव्यू लेने वाले। इजी ट्रिप प्लानर इस कंपनी के नंबर हम लोग देखने वाले हैं। देन एमटार टेक्नोलॉजीज़ के नंबर हम लोग देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ भारती एयरटेल के नंबर देखने वाले। एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक, इनके भी अभी अभी जस्ट नंबर सामने आ चुके हैं। तो इन 4 कंपनीज़ के नंबर्स को हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। एक एक कंपनी को यहाँ पे स्टडी करते हैं, राइट। चलिए इजी ट्रिप प्लानर के नंबर पहले देख लेते हैं कि कैसे रहे नंबर्स। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं इजी ट्रिप प्लानर के ऊपर। नंबर्स जो है यहाँ पे उनके सितंबर 21, 21 एंड 20 बिल्कुल सीक्वेंस बराबर है। आप सभी लोगों को पता है इजी ट्रिप प्लानर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इस कंपनी के आने वाले नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका बिजनेस हम लोग कह सकते हैं अनलॉकिंग के कारण वापस रिज्यूम होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी खराब नहीं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कोविड के चलते बहुत ज़्यादा नुकसान इस कंपनी का यहाँ पे हो चुका है। तो ठीक है, अभी इस वक्त के नंबर्स एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई थी। एंड इस वक्त के नंबर के अगर मैं बात करूँ उससे भी ज़्यादा आने वाले Q3 के नंबर, इसके बाद Q2 के बाद Q3 के नंबर इससे भी ज़बरदस्त यहाँ पे होने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। टोटल इनकम देखेंगे तो आप देख सकते हो 597, पिछले क्वार्टर में था 350 लगभग, एंड एक साल पहले 222। क्वार्टरली बात कर ले, ईयरली बात कर ले, क्वार्टरली बात कर ले, इनकम तो बहुत ही सॉलिड है। खर्चों की बात करें तो वो भी हम लोग को लगभग 200 एंड 125 के आसपास देखने को मिल रहा है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट की अगर मैं बात कर लूँ, एंड प्रॉफिट के साथ साथ हम लोग अगर टैक्स भी माइनस कर ही लेते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फाइनली जो प्रॉफिट रहता है तो वो कितना है दोस्तों, तो ये है लगभग 271, जो कि लास्ट टाइम था लगभग 155 एंड एक साल पहले मात्र 62। 62 का प्रॉफिट आप देख सकते हो 270 को क्रॉस कर दिया है। 150 का प्रॉफिट भी लगभग 270 के आसपास जा चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि कंपनी के नंबर बेटर आएंगे। एंड ये 270 से भी ज़्यादा आने वाले नेक्स्ट नंबर हो सकते हैं, क्योंकि जितना भी रेस्ट्रिक्शंस था वो अभी हम लोग को थोड़ा सा रिज्यूम होते हुए देखने को मिल रहा है। इजी ट्रिप प्लानर की अगर हम लोग बात करें, जो उम्मीद थी वैसे ही नंबर है। 2.5 का EPS देखने को मिल रहा है, 2.5 का, 1.42 इसके पहले था, एंड 0.57। इजीली देख सकते हैं ईयरली क्वार्टरली जंप हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे सेगमेंट वाइज भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखना चाहिए कि कहाँ से रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है एंड कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एयर पैसेज की अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू, तो वहाँ से हम लोग को अच्छा खासा 450, 188 एंड 100 का रेवेन्यू हम लोग को देखने को मिल रहा था पहले, जो अभी लगभग 450 को क्रॉस कर गया है। होटल पैकेजेस की बात करें, अदर सर्विसेज आज भी लॉस में ही देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ये लॉस और भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बट देखा गया तो एयर पैसेज ही इनका सबसे बड़ा बिजनेस है, जो कि फिलहाल बहुत ही सॉलिड यहाँ पे चल रहा है। इजी ट्रिप प्लानर की अगर हम लोग बात करें, जो एक्सपेक्टेशन थी कि इस वक्त के इनके Q2 के नंबर अच्छे आएंगे, एंड सिर्फ Q2 नहीं दोस्तों, Q3 Q4 भी अच्छे आएंगे, वो अभी हम लोगों को यहाँ पे देखना है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इजी ट्रिप प्लानर का खेल एक ही इससे खराब हो सकता है, वो एक कोविड के वजह से। अन्यथा देखा गया तो हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के लिए अभी एक्सपांशन के ही मौके बने हुए हैं। इनके नंबर तो अच्छे यहाँ पे लग रहे हैं। नेक्स्ट अभी अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आना चाहूँगा भारती एयरटेल की ओर। यस, एयरटेल की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी लोग पता है इनके सेक्टर में डियोपॉली फिलहाल से देखने को मिल रही है। डियोपॉली मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही तो टेलीकॉम है, एक है एयरटेल एंड दूसरा है जियो। वोडाफोन आइडिया तो नाम के लिए आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त उनका परफॉर्मेंस डेटोरिएट होते ही चला जा रहा है, एंड उनके कस्टमर आइदर एयरटेल या फिर जियो के पास अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। भारतीय एयरटेल के नंबर कैसे आए, चलो उनके ओर यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों, नंबर्स यहाँ पे मैंने ओपन कर लिए, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं 21, 21, 20 सितंबर, जून, सितंबर सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, रुपीज़ इन लैक्स करोड़ में ही रहते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम आप देख सकते हैं कितना है, 284, राइट। लास्ट टाइम कितना था, 3 महीने पहले 270, एंड एक साल पहले की बात करें 250 पकड़ लेते। 250 कितना हो गया, 284, 270 कितना हो गया, 284। हम कह सकते हैं इनकम बहुत ही शानदार है। मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। 145, 138, 139 एक्सपेंसेस भी उसी प्रोपोर्शनेट में हल्के से ज़रूर बढ़े हैं। इनका माइनस एक्सपेंडिचर क्या आता है, तो प्रॉफिट आता है। तो कितने का प्रॉफिट है, 139 का प्रॉफिट है, जो कि एक हम कह सकते हैं यहाँ पे
3 महीने पहले 131 था एंड एक साल पहले 111 का प्रॉफिट था। सो 111 139 हो गया, 131 139 हो गया। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कंपनी के, यहाँ पे प्रॉफिट भी बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट अच्छा ही है। अभी इसके बाद तो सारे एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, टैक्सेस देना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन आ जाएगा, उन सारी बातों को ऐड लेस करने के बाद जो फाइनल फिगर आ रहा है एयरटेल का, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना है, 19,900। चलो 20,000 ही पकड़ लेते हैं रफली अगर मैं बात करूँ तो, एक अंदाज़ा लेने के लिए। इसके पहले था 3 महीने पहले 9,500 एंड एक साल पहले तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 6,600, वो भी माइनस में था। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एडजस्टमेंट्स बहुत सारे रहते हैं, बट विदाउट एडजस्टमेंट ऑल्सो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो कंपनी के नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छे ही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। इसी बात को अगर हम लोग यहाँ पे नीचे जाके अर्निंग पर शेयर को भी देख लेते हैं, सो ईपीएस भी आप लोगों को उसी फॉर्म में यहाँ पे देखने को साफ साफ यहाँ पे मिल रहा है, 2.06, 0.51 एंड ये तो माइनस में है। सो यहाँ पे मैं बात करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस, एयरटेल के भी नंबर्स, इजी माई ट्रिप के नंबर, इजी प्लानर की अगर मैं बात करूँ उनके नंबर भी अच्छे ही थे क्वार्टरली ईयरली। सो एयरटेल के भी, भारतीय एयरटेल के भी नंबर अच्छे ही है। देखा गया यूजुअली हर कंपनी के नंबर अच्छे ही है, सिर्फ बाजार का क्या हो गया है, बाजार ने ओवर एक्सपेक्टेशन करके उन स्टॉक्स को एक्स्ट्रा 40-50% भगा लिया है। सो जितना भगा है उतना सा वो हम लोगों को बाजार निकलते हुए देखने को मिल रहा है, अगर ओवर एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहे तो। सो भारतीय एयरटेल, इजी ट्रिप प्लानर की बात करें, दोनों के नंबर कमाल के नज़र आ रहे हैं। अभी आ जाते तीसरे कंपनी की ओर। और दोस्तों तीसरी कंपनी है यहाँ पे MTAR टेक्नोलॉजीज। यस, ये कंपनी से रिलेटेड मैं एक सेपरेटली वीडियो भी बना चुका था कि इस कंपनी में पोटेंशियल बहुत ही ज़बरदस्त है। इनके क्लाइंट्स भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही सॉलिड है, सरकारी क्लाइंट्स है, बट अलग बिजनेस भी है इनका, ठीक है। सो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं MTAR के कंसोलिडेटेड नंबर की ओर, राइट, फिगर्स, रैक्स, करोड़ बड़े। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रीड करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा ब्लर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले सितंबर, जून, सितंबर, उसके बाद अगर 21, 21, 20, ये सीक्वेंस देखना इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले टोटल इनकम आप लोग देख सकते हैं कितना है, 938, जो कि 3 महीने पहले था 566 एंड एक साल पहले का 734 अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे एक साल से यहाँ पे 938, पिछले क्वार्टर की बात करें 566 का भी 938। मतलब बताने का मकसद क्या है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इनकम के हिसाब से तो देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो और आगे जाके एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं, तो खर्चे कितने हैं, 667, 440 एंड 536। तो चलिए खर्चे भी उसी प्रोपोर्शनेट में। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। अगर एक्सपेंसेस कम रहेंगे तो इनकम के बदले, तो क्या है प्रॉफिट दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट है 271। इस सितंबर की बात करें, जून में था लगभग 126 एंड उसके पहले था 198। सो 198 एक साल का कितना हो गया, 271, और 126 का कितना हो गया, 271। सो बताने का मकसद क्या है, क्वार्टरली ईयरली यहाँ पे भी बढ़िया ही परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। अभी उसके बाद टैक्स देना पड़ेगा, एडजस्टमेंट आ जाएंगे एंड फाइनल जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ये है फाइनल प्रॉफिट। सो ये भी मैं आपको चलो डिक्टेट कर ही देता हूँ, कितना है, 191, लास्ट टाइम था लगभग 88 के करीब एंड एक साल पहले था लगभग 139 के आसपास। सो 139 कितना हो गया, 191, 88 कितना हो गया, इसका डबल भी करोगे तो 160 के आसपास आना चाहिए, 170 के आसपास आना चाहिए, स्टिल 191। सो बताने का मकसद क्या है कि कंपनी के नंबर इसमें भी बहुत ही बढ़िया है। ईपीएस भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 6.2 का ईपीएस है, जो कि पिछले 3 महीने पहले 2.83 था और एक साल पहले 5.19। सो 5.19 6.2 हो गया, 2.83 6.2 हो गया। तीसरी कंपनी मतलब भारतीय एयरटेल हो, इजी ट्रिप प्लानर हो या फिर इजी माई प्लानर, वॉटेवर आप जैसे भी चाहो बोल सकते हो, एंड ये MTAR टेक्नोलॉजीज, तीनों के नंबर्स भी कमाल के ही नज़र आ रहे हैं। मैं ऑलरेडी 2 बार बोल चुका हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ दोस्तों, अगेन कह रहा हूँ, बहुत सारे कंपनी के नंबर अच्छे ही आ रहे हैं Q2 के। जुबलेंट फूड के नंबर क्या खराब थे, बट मार्केट ने ओवर एक्सपेक्टेशन चढ़ा कर रखा था कि और ज़बरदस्त आएंगे नंबर करके, नहीं हुआ, डिसअपॉइंटमेंट एज यूजुअल। सो करेक्शन आ गया, क्या जुबलेंट फूड जीरो थोड़ी हो जाएगा उसके चलते। सो इन बातों को हम लोगों ने समझना है, प्रेशर लेना नहीं। अच्छे कंपनीज में हो तो आप चाहो तो लंबी अवधि के लिए कंटिन्यू वहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई तीसरी कंपनी। अभी आ जाते हैं आखिरी कंपनी की ओर। और दोस्तों लास्ट कंपनी यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक। आप सभी लोग पता है लक्ष्मी केम भी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो, राइट। कितना है, 450 के आसपास है। ऑलरेडी पैसा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रो होते हुए देखने को मिल चुका है। एक साल में ही कंपनी ने यहाँ पे मतलब डबल से भी ज़्यादा 177% के रिटर्न्स दिए हैं। एंड इस कंपनी के ऑलरेडी हम लोग को पता है कि बैंड बजने वाले इनके नंबर्स इतने खास तो नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को देखने को मिला था इनका जो एक यूनिट है, प्लांट है, वहाँ पे ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, इसके चलते इनको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे होने वाला है। चलो देख लेते हैं ख़राब है तो कितने ख़राब है नंबर्स, उसके ऊपर आ जाते हैं।
सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अनऑडिटेड, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के और लक्ष्मी कैम के, तो चलिए सीक्वेंस देख लेते हैं 9, 6, 9, 21, 21, 20। चलो ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे टोटल इनकम का क्या हाल है। 6147 पिछले 3 महीने पहले था लगभग 7,500 के आसपास, एंड 1 साल पहले 4,000 के ऊपर। सो ईयरली अच्छा ही है, क्वार्टरली देखोगे तो डाउन रहेगा ही, एंड खास करके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यहाँ पे हम लोग को दिक्कतें ज़रूर देखने को मिलेगी, राइट। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं रीज़न बता चुका हूँ, एंड वो रीज़न यहाँ पे भी रहेगा, लिखित में रहेगा, वो नोट्स टू अकाउंट हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे, उसमें दिया रहेगा। एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितना है, लगभग 5,800, 6,000 और 3,800। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे, मतलब इनकम कंपनी का बाढ़ की वजह से कम हुआ है, एंड दोस्तों खर्चे अगर देखेंगे तो खर्चे भी उसी रेशो में है। सो मतलब आप खर्चे बढ़ेंगे और इनकम कम होगा तो ये तो डबल फटका लगेगा, और ये डबल फटके की ही वजह से अगर आप देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट कितना है, मात्र 252, जो कि पिछले 3 महीने पहले अगर मैं बात करूँ 1358 था, एंड 1 साल पहले लगभग 287। सो 287 देख सकते हैं, 252 एंड 135 से सीधा नीचे 252। सो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बुरा हाल लक्ष्मी ऑर्गेनिक का हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी रीज़न हम लोग को पता है, उनके मैनेजमेंट ने बोल के रखा था कि यहाँ पे जो बाहर आई थी उसके चलते इनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे सारी बातें देखने के बाद तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा, तो फाइनल फिगर क्या बचता है, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड मात्र 146, जो कि पहले 1023 था। ये बहुत ही कमाल की जंप थी ये 1023, इसीलिए तो स्टॉक इतना भागा, एंड 241। सो 241 से नीचे 146, 1023 से 146। सो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर्स यहाँ पे साफ साफ वैसे ही देखने को मिल रहे जैसे कि मैनेजमेंट ने बताया था कि नंबर्स यहाँ पे ख़राब आने वाले हैं, एंड वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग EPS भी देखेंगे तो यहाँ पे अर्लियर EPS 3.88, 1.07 था, जो कि अभी हाफ के भी नीचे जा चुका है, 0.5 के भी नीचे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, नंबर्स ही बता रहे हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो परफॉर्मेंस है हम लोग को यहाँ पे ख़राब होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसके पीछे का रीज़न अगर मैं नीचे चला जाऊँ, जो बार बार मैं आपको बताता हूँ कि मैं रिजल्ट का एक ओवरव्यू देता हूँ आपको, ये देखिए ये नोट्स रहते हैं, इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार में इसको देना चाहूँगा, नोट्स पढ़ने होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ऑडिट कमेटी ये इन्होंने अप्रूव किया है, ऐसी चीज़ें रहती है। देन स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने यहाँ पे रिव्यू किया है, उन्होंने अनमॉडिफाइड ओपिनियन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है। सो ये चीज़ें हम लोगों को स्किप करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ कुछ यहाँ पे होती है। सो उसके ऊपर आते फाइनली पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, एंड ये पॉइंट नंबर 4 अगर आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट लोकेटेड एट महाड़, आप लोग देख सकते हैं। मेरे पुराने वीडियोस भी देख लेना, इसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों को विथ पिक में आप लोगों को ये सारी चीज़ें शेयर कर चुका था। तो उनका जो यूनिट है महाड़ में, वो यहाँ पे क्या हो चुका था, सफ़र हो चुका था एन अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग ऑन 21 जुलाई 2021, एंड इसके चलते इनको आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हेवी लॉस एंड डैमेजेस यहाँ पे उठाने पड़े हुए हैं। किसके चलते, इनके इन्वेंट्रीज ख़राब हो गई, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो प्लांट में भी एंड मशीनरी एंड जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी यहाँ पे डैमेज हो गई। एंड अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मैंने तो जस्ट आपको ये बताया था कि 28 डेज़ तक तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट यहाँ पे अगर हम लोग एक्चुअल बात करें, ऑब्वियसली इमीडिएटली तो काम शुरू नहीं होगा, एक्चुअल बात करेंगे, द यूनिट वॉज शट डाउन फॉर 45 डेज़। सो ये बहुत ही बड़ा डैमेज है, आप लोग देख सकते हैं 45 डेज़ मतलब 30 प्लस और 15 मतलब लगभग 1.5 महीने तक उनका ये यूनिट ही बंद था। एंड यूनिट बंद रहेगा तो कहाँ से उनको परफॉर्मेंस रहेगा, एंड उसी का नतीजा है कि इतना सारा ख़राब परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ये यूनिट वापस रिस्टार्ट कब हो गया, 5 सितंबर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इसके चलते रिस्टोर हुआ है। सर तो इतना बड़ा लॉस का क्या होगा, तो दोस्तों ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंपनी है तो सारी चीज़ें इंश्योरेंस की यहाँ पे जाती है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्होंने इससे रिलेटेड कोई प्रावधान किया है या नहीं, ऑब्वियसली रहेगा ही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे द लॉस असेसमेंट एंड द इंश्योरेंस सर्वे इज़ अंडर वे, मतलब अभी तक चीज़ें चल रही है, ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं होगी इनकी, क्योंकि सभी लोगों को पता है बहुत ही ख़राब बाढ़ आई थी, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था, एंड इसमें उनका प्लांट वहीं पे था तो उनको भी यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं नुकसान यहाँ पे हो चुका है। सो ठीक है, कंपनी ने यहाँ पे क्या बताया एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। सो हैव बीन एडजस्टेड बेसिस ऑन अ मैनेजमेंट, ओके। सो मैनेजमेंट का एस्टिमेट आप अगर आप देखोगे उनके हिसाब से इंश्योरेंस रिकवरी उनको यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। किससे रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड लॉस
रिस्टोरेशन की एक्सपेंसेस की बात करें, जितनी भी ये सारी चीज़ें डैमेज होती हुई देखने को मिली है वो यहाँ पे रिकवरी में, इंश्योरेंस रिकवरी यहाँ पे होती हुई देखने को मिल सकती है। ये भी मैनेजमेंट ने यहाँ पे बोल दिया है। बट इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि इसके चलते कंपनी को जो नुकसान हुआ है वो तो साफ हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो कल बाजार इन चीज़ों को कैसे एलोकेट यहाँ पे करते हैं, कैसे परफॉर्मेंस को यहाँ पे देखता है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। इसका अर्थ ये नहीं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक जीरो हो गई, खत्म हो गई करके, बट येस इनको कम बैक करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। सो अगर देखा गया तो इन 4 में से पहले 3 कंपनी के नंबर, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, इस कंपनी के भी नंबर अच्छे ही आते, बट यहाँ पे ये जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस था इसके कारण इस कंपनी के नंबर डैमेज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मैनेजमेंट ने क्लियर करके रखा था। सो हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि टाटा मोटर ने भी बोला था कि आने वाले Q2 में 1 और 2 में लॉस ही होने वाला है, एंड लॉस होने के बावजूद भी स्टॉक में हम लोग को कोई बड़ा करेक्शन या फिर नेगेटिविटी देखने को नहीं मिली, इतनी ज़्यादा तो देखने को नहीं मिली। सो वैसे ही लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने भी ये चीज़ें क्लियर की थी। सो बाजार क्या इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करता है वो देखना अभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये चारों जो स्टॉक्स थे उससे रिलेटेड अपडेट आपको मिला होगा, तो जरूर चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।